हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग गिग्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक मार्केट कंडीशन में वर्क करता है। डेफिनेटली आपने बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए होंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, बट हर मेथड से अलग अलग स्टॉक्स निकलते हैं एंड फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेड किस में करें। राइट, जो स्टॉक्स हम बाई करते हैं वो चलते नहीं है, एंड जो हम बाई नहीं कर पाते हैं, जो हमसे मिस हो जाते हैं, वो नेक्स्ट डे 10% अप होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना सबके साथ होती हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एनएससी के मोस्ट ट्रेंडिंग 20 टू 30 स्टॉक्स के फिक्स्ड वॉच लिस्ट होगी जिसको आप यूज करेंगे अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो। तो वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसको मैं पहले ही आंसर कर देता हूँ। सबसे पहला, होल्डिंग पीरियड हमारा कितना होना चाहिए। देखिए, ये कंप्लीटली आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद आती है तो आप 1 वीक होल्ड करोगे। अगर आपको मीडियम टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप 4 to 6 वीक होल्ड कर सकते हैं। व्हाट विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर एक फिक्स्ड नहीं हो सकता है। सपोज आप अगर 1 वीक के लिए ट्रेड लेते हो तो आपको 5 से 7% मिलता है, तो यू विल हैव टू एग्जिट। एक वीक में आप 10% या फिर 20% आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर आप 4 से 6 वीक के लिए ट्रेड लेते हैं तो यू कैन इजिली एक्सपेक्ट 10 to 20%। राइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल बी आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। देखिए, हम इंट्राडे करते हैं तो हम 1:1 पे भी वर्क करते हैं एंड 1:1.5 1:2 पे भी वर्क करते हैं। बट जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा मिलता है क्योंकि वोलेटिलिटी कम होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1:3 इजिली ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी सक्सेस रेट ऑफ दिस मेथड। सो इट विल बी मोर देन 70% एंड इन फेवरेबल केसेस आपको 80% 90% तक भी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज विल वी यूज एनी इंडिकेटर इन दिस मेथड। नो, हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। आप अगर कोई भी इंडिकेटर लगाओगे तो आप खुद कंफ्यूज होते हो। सो वी विल कंप्लीटली रिलाई ऑन प्राइस। तो आगे बढ़ते हैं एंड कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होगा स्टॉक का प्राइस। स्टॉक प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 100। यू विल कंप्लीटली अवॉइड स्टॉक्स बिलो 100 क्योंकि नॉर्मली जो स्टॉक्स 100 रुपीज से कम के होते हैं ना, वो पेनी स्टॉक्स होते हैं एंड पेनी स्टॉक को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है। जब हम मार्केट में नए नए आते हैं तो हमें पेनी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि 10 रुपीज प्राइस होता है एंड हमें लगता है कि 10 से अगर 15 चला गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट ऐसा कभी होता नहीं। आपको भी पता है, अगर आप 100 ट्रेड लोगे ना पेनी स्टॉक्स में तो 95 स्टॉक्स उसमें से फेल होते हैं। या तो आप स्टक हो जाओगे या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा वॉल्यूम। स्टॉक शुड बी लिक्विड। हमें सिर्फ उन स्टॉक में ट्रेड करना है जो कि लिक्विड है ना। लिक्विड से क्या मतलब है मेरा कि स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मोमेंटम उसमें अच्छा होता है, which leads to our third criteria. Stock should not be in upper circuit and lower circuit. सर्किट वाले स्टॉक्स को इग्नोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि डेली स्टॉक हमारे सामने 5% ऊपर जाते रहता है एंड हम लेफ्ट आउट फील करते हैं। फिर जैसे ही कोई डिप आता है तो हम उसमें बाई करते हैं एंड बाई करते हैं, उस दिन से वो स्टॉक लोअर सर्किट में आ जाता है तो हमें निकलने का मौका भी नहीं मिलता। सो वी विल नॉट ट्रेड इन अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट स्टॉक्स। नाउ नेक्स्ट हमें वो स्टॉक्स लेने हैं जिसमें एफ आईज एंड डी आईज का पार्टिसिपेशन हो। बट वो स्टॉक्स खोजेंगे कैसे हम जिसमें एफ आईज एंड डी आईज एक्टिव हो? कैसे पता चलेगा हमें? सिंपल, वो हमें पता चलेगा वॉल्यूम से। जिस स्टॉक में वॉल्यूम हाई होगा उसमें इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन हमेशा ज्यादा होता है। वॉल्यूम हाई कब होता है? जब कोई बहुत बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर पंच करता है तो वॉल्यूम हाई होता है। तो वो हमारे ऑर्डर्स वॉल्यूम क्रिएट नहीं करते हैं, कोई ना कोई उसमें इंस्टीट्यूशन एक्टिव है इसलिए वो वॉल्यूम आया है। तो हम वॉल्यूम को मेजरली कंसिडर करेंगे अपना स्कैनर बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया हमारा होगा स्टॉक शुड बी आउट परफॉर्मर। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस क्या होते हैं? देखिए, जैसे किसी मंथ में निफ्टी ने 10% मूव दिया तो हमें वो स्टॉक्स खोजने हैं जो कि कम से कम 20% मूव दिए हों। क्योंकि निफ्टी हमारा बेस इंडेक्स होता है, तो निफ्टी अगर 5 से 10% परफॉर्म करता है तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो 20-30% भी परफॉर्म कर जाते हैं ना। तो हमें वैसे स्टॉक्स खोजने हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया को इनपुट करके हम एक स्क्रीनर बनाएंगे, उससे स्टॉक फिल्टर करेंगे। वो स्क्रीनर आपको बस एक टाइम बनाना पड़ेगा एंड फिर उसको आप सेव कर लोगे तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। तो चलते हैं वेबसाइट पे जिस पे हम स्क्रीनर बनाएंगे। सिंपली आपको टिकर टिप सर्च करना है, जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। आपको सिंपली इस पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको स्क्रीनर दिख जाएगा। नाउ क्लिक ऑन दिस। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें हमारे पास सारे स्टॉक्स है जितने भी एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, मोर देन 4500। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका स्कैनर सेव नहीं होगा। तो लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ फिल्टर डालेंगे। पहले मैं ये सारे फिल्टर्स को हटा देता हूँ, ये पी रेशियोज एंड ऑल। सबसे पहला फिल्टर हमें जो लगाना है वो मार्केट कैप का लगाएंगे। मार्केट कैप मिनिमम 1000 CR होना चाहिए। आपको स्क्रीनर को सेव करने के लिए सिंपली इस वाले आइकन पे टैप कर दोगे तो फिर स्क्रीनर सेव हो जाएगा। नाउ सेकंड होगा हमारे पास
स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए मिनिमम, तो यहाँ पे एज आई टोल्ड 100 रखेंगे हम टू अवॉइड पेनी स्टॉक्स, राइट। तो ये हमारे सारे स्टॉक्स 800 आ गए जो कि 100 से ऊपर हैं एंड जिनके मार्केट कैप 1000 करोड़ है। नाउ 3 फिल्टर्स हम और ऐड करेंगे। सबसे पहला होगा वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम ऐड करने के लिए ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करना है एंड गो टू प्राइस एंड वॉल्यूम। नाउ सेलेक्ट डेली वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें कितना चाहिए, मिनिमम वॉल्यूम 1 लाख शेयर पर डे ट्रेड होनी चाहिए। तो ये हमारी लिक्विडिटी डिफाइन हो गई। नेक्स्ट फिल्टर हमारा होगा परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। नाउ ये फिल्टर हमें ब्रेकआउट स्टॉक सर्च करने में हेल्प करेगा एंड सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी जहां पे होगी वो स्टॉक्स इस लिस्ट में आ जाएंगे आपके, क्योंकि जो 52 वीक हाई पे होता है उसको हम लेके नहीं जाते हैं, उसमें कोई ना कोई बड़ा पैसा बाई किया है तो वो 52 वीक हाई पे है, तो बस हमें उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, स्टॉक मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 15% दूर होना चाहिए अपने 52 वीक हाई से। मिनिमम 5% दूर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 15% दूर होना चाहिए। आप इसको 0 to 10 भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रखना प्रेफर करूंगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फिल्टर हमारा होगा 1 वीक रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न। ये फिल्टर ऐड करके हम आउट परफॉर्मेंस सर्च करेंगे कि हमें वो स्टॉक चाहिए जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म किए, और कितना आउट परफॉर्म किए हो। निफ्टी अगर 10% मूव किया है तो स्टॉक को कम से कम 15 से 20% मूव करना चाहिए, तो वो अच्छा स्टॉक के कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ पे डालेंगे मिनिमम 5% एंड मैक्सिमम 15 to 20% आउट परफॉर्म किया हो। आप 15 में डाल सकते हैं, आप 20 में डाल सकते हैं। ये 36 स्टॉक हमने निकाले हैं मोर देन 4500 स्टॉक में से। अगर आपको और कम स्टॉक चाहिए तो आप यहाँ पे एक जो स्टॉक यूनिवर्स था यहाँ पे आप निफ्टी 500 कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 24 स्टॉक्स मिल गए। जब हमने निफ्टी 500 पे क्लिक कर दिया तो ये सारे जो फिल्टर्स हमने लगाए हुए हैं वो निफ्टी 500 में लग गए, बट मैं प्रीफर करूंगा सारे स्टॉक्स में से जो निकले हुए हैं 36 उनको देखना। नाउ आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना है। ये वीक में सिर्फ एक बार करना है आपको, आप संडे को फ्री हो, सैटरडे को फ्री हो, जब भी फ्री हो, ठीक है। ये स्टॉक्स पे ट्रेड कैसे करना है अभी देखते हैं। अच्छा, चार्ट्स पे जाने से पहले आपको ये सेव करना होगा। मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ है तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। एक बार आप सेव कर लेंगे तो लाइफ टाइम ये आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट आपके पास आ गई। ओके, नाउ आपको करना क्या है, ये जो हमारा फिल्टर लगाया हुआ है परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो सबसे नियरेस्ट होगा ना 52 वीक हाई के, जैसे कि ये 5% दूर है 52 वीक हाई के, ये 5.46% एंड ऐसे करके ये इस ऑर्डर में नीचे है। आपको अगर ब्रेकआउट स्टॉक्स चाहिए या फिर मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए तो आप ये सारे स्टॉक ले सकते हैं ऊपर से टॉप 10। तो अब चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं ये स्टॉक्स आपको कैसे वॉच लिस्ट बनानी है एंड ट्रेड कैसे लेना है। ओके, सबसे पहला स्टॉक हमारा है इन्फोसिस, इसको देखते हैं। ओके, सो ये स्टॉक हमारे सामने है। नाउ इसमें सबसे पहले आपको डेली चार्ट खोलना है। ओके, ये डेली चार्ट लगा हुआ है। बस डेली चार्ट में आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो यस, ये हमारे काम का है। ओके, नाउ आपको ट्रेड लेने के लिए 1 हार्ड टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। स्विच करने के बाद सिंपली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करके रखने हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क कर लिया। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों लेवल्स पे आपको अलर्ट्स डाल के छोड़ देने। ये हमने यहाँ अलर्ट्स डाल दिया। ओके, अब स्टॉक इस लाइन को क्रॉस करेगा तो हमें अपने फोन पे सिग्नल आ जाएगा एंड जब स्टॉक इस लाइन को क्रॉस करेगा अपर रेजिस्टेंस को तो भी हमें अलर्ट आ जाएगा। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे स्टॉक मोमेंटम स्टॉक्स हैं, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं एंड बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है इनको। ऑलवेज लुक टू बाई ऑन डिप्स और ऑन ब्रेकआउट। ओके, अब जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो यहां जाके ये बाउंस ले तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के, या फिर ये जब ब्रेकआउट होगा तब आप बाई कर सकते हैं। अब आपको ये स्टॉक मॉनिटर करना नहीं है, जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा आपको अलर्ट्स आपके फोन पे आ जाएगा। सिंपल। और एग्जांपल्स देखते हैं, एक और कोई रैंडम से स्टॉक देखते हैं। ठीक है, लास्ट स्टॉक देखते हैं, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग। ओके, तो ये हमारा स्टॉक प्रिंस पाइप आ गया है। सबसे पहले क्या करना है, स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। आपको बस इतना देखना है कि क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। हाँ, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ स्विच टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या करना है, आपको सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया। बस एज यूजुअल आपको यहाँ पे अलर्ट लगाना है कि ब्रेकआउट हो तो हमें अपने फोन पे मैसेज आ जाए। तो ऐसे क्या होता है ना कि बार बार हमें चार्ट को देखना नहीं पड़ता, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप संडे को बैठ के आराम से ये फिल्टर करके रख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम इतने सारे अलर्ट नहीं लगा पाते हैं, तो आपके पास अगर प्रीमियम वर्जन नहीं है, आप फ्री वर्जन यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्रोकर जो भी आप यूज करते हैं, हर एक ब्रोकर में फैसिलिटी होती है अलर्ट्स की। आप अपने फोन पे चेक करोगे तो हर एक ब्रोकर में मिल जाता है, तो आप बस अपने ब्रोकर पे अलर्ट लगा के रख सकते हैं ना। इसमें क्या करना है हमें,
तो ये स्टॉक देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर छोटा ट्रेड लेना है तो आप एक बाई यहाँ भी कर सकते हैं, ये जो विक है इसके ऊपर। अगर आप 2 दिन के लिए 3 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आपको 1 वीक का ट्रेड लेना है, 2 वीक का ट्रेड लेना है, तो लेट इट क्रॉस दिस लेवल, है ना। तो ये जब 740 के आसपास क्रॉस करेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा एंड यू कैन टेक द ब्रेकआउट ट्रेड। तो जितने भी स्टॉक्स फिल्टर करके निकलेंगे वो सारे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए एंड सिंपली आपको सारे में अलर्ट्स लगा के रख देने हैं, जो भी चार्ट्स इंपॉर्टेंट दिखे या फिर जिसपे कोई पैटर्न या फिर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखे। एंड जब कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो आपको आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आप सारे स्टॉक नहीं भी करते हैं ना, तो आपके लिए 10-20 स्टॉक बहुत हो जाएंगे एक वीक में ट्रेड लेने के लिए। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे स्टॉक को एक एक बार खोल के जरूर चेक कर लीजिए। सर ये सारे स्टॉक 4500 स्टॉक्स में से निकल के आए हुए हैं 36, तो आपको इनको तो देखना ही चाहिए। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी की लेवल्स ड्रॉ करने की, है ना। एंड अगर आपने अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।